दिल्ली में देखिए जो चल रहा है अभियान, हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी झुग्गियों को भी हटाया जा रहा है और सरकार का ये कहना है कि जो सड़क के बीच में जो आ रही हैं झुग्गियाँ आ रही हैं, फुटपाथ आ रहे हैं, तो इससे ट्रैफिक में व्यवधान होता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, रुकावटें आती हैं। देखिए, ट्रैफिक का तो रुकने का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पे अब से नहीं 30-35 साल हो गए हमें बैठे हुए यहाँ पे, और यहाँ से हमें पहले हम उधर बैठे हुए थे पल्ली तरफ, तो जब उस टाइम पे साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से स्कूल की जगह थी, वो स्कूल बना दिया था वहाँ पे। वहाँ से हटाने के बाद हमें अलॉटमेंट इधर का करा। अच्छा, ये अलॉटमेंट आपको किस विभाग की तरफ से हुआ? ये एमसीडी की तरफ से जी, पीडब्ल्यूडी वालों ने तोड़ी है। हमने तो उन्हें लिख के दे दिया था कि हमारे इनके कागज सब ओके हैं। अब ये पीडब्ल्यूडी कह रही है कि जी, वो एमसीडी कह रही है कि जी पीडब्ल्यूडी ने तोड़ा है। तो आपको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला या आपको कुछ एडवांस में बताया गया? कुछ भी नहीं, कि सामान निकालने की भी नौबत नहीं आती है, ऐसे तोड़ दिया आते ही। हमें तो बताया भी नहीं कि बार जो सुबह 8 बजे आए और तोड़ के चले गए। ही रहे हो कितने परेशान है आम जनता का, कोई यहाँ पे दिल्ली में रहने का वो नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसे दिखाई दे रहा है आपके सामने है सब। हमारे को यहाँ पे कोई जो है पानी पिलाने वाला नहीं है, अभी तक ये सीन हो गया, हमारे को कोई पूछने वाला भी नहीं आया है। तो हमारे को एक नोटिस दो कि दिल्ली छोड़ के जाओ जी आप, या जहर की गोली दे दो कि ये मर जाए, बस इतना है। यानी कि आपको अगर कोई हमारे को नोटिस दो या कुछ बताओ हमारे को, बालो तोड़ दी अनलीगल कुछ भी है, हमारे को दूसरी जगह दे दो भाई। हम पेट के जो है कहाँ से पालेंगे अपना, जो खाएंगे कहाँ से? अब कोई बीमार है शिमार है, वो कैसे क्या होगा? अब कोई सुनना जो सुनवाई नहीं है कोई भी। या तो हमारे को दूसरी जगह पे कोई हमारे को बिठाया जाए, या हमारे को कोई कंपनी में नौकरी दिलवाई जाए। हम पेट कैसे पालेंगे? या हमारे को जहर की गोली दे दो बस। अगर हमें कई जगह मिली, अपने बच्चे पाल रहे थे यहाँ आके, कौन सा हमने भेजा किसी की प्रॉपर्टी छीनने बैठे हैं? हम तो खाली यहाँ बैठ के अपनी रोजी चला रहे, बच्चे पाल रहे हैं। कोई हम चोरी चकारी करने नहीं आए यहाँ पर। अगर चोरी चकारी करनी होती तो हम ये चाय की दुकान थोड़ी ना खोली होती हमने। फिर ये तो थोड़ी चुप रह के बैठ जाएगा भाई हमने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, हम आपसे थोड़ी कुछ कर दें। और रोड से हम करीबन 40 मीटर दूर है, रोड पे भी नहीं है कि रोड पे हो, और यहाँ कोई वो भी नहीं है कि जाम लग जाए कि कोई चीज़ परेशानी हो जाए किसी को। हम उस परेशानियों से दूर है सबसे। हमारे पेट पे लात मारी, और हमें जो भी हमारे साथ फ्रिज था, जो भी था, टॉफ़ी सिगरेट वगैरह सब थी, सब गायब हो गई। जब तक मैं आया दुकान अपने घर से यहाँ तक, तब तक सब सारा सामान गायब हो चुका था। आपको कब पता लगा कि आपकी दुकान टूट गई? 10 बजे दुकान खोलने तो देखा दुकान टूट चुकी है बिल्कुल, और सारा सामान मेरा गायब है। थोड़ा बहुत सामान जो मुझे मिला वो मैं अपने ले गया, बाकी तो सारा सामान मेरा गायब हो गया। जबकि मेरे पास तहबाजारी कागज होते हुए मेरी दुकान तोड़ दी इन्होंने, और मुझे कोई नोटिस नहीं देना, कुछ बोला कि यार हम आएंगे और तोड़ के जाएंगे, या अपना सामान निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं बोला। बुलडोजर लेके आए और मेरी दुकान तोड़ दी। किराया 26 तक का मेरा किराया जमा है यहाँ का। मैंने अभी जो का 3 महीने पहले मैंने किराया भी जमा कर दिया एमसीडी को। मुझे 15 दिन का नोटिस दिया था कि 15 दिन के अंदर अपने कागज़ चेक कराओ। मैंने कागज़ चेक करा दिए, तो एमसीडी ने हमसे ये कहा, जो वहाँ का इंस्पेक्टर है मनोज, उसने कहा कि जी आपके कागज़ ओके हैं, आप अपने कागज़ रखो, कोई बात नहीं है, बाद में जो होगा देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, दिल्ली में सफाई अभियान चल रहा है। आपने जैसे पीछे देखा होगा कि कुछ झुग्गियों को हटाने की ड्राइव भी चली थी। इस समय हम मौजूद हैं जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में। और जो आप ये मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, यहाँ के एक डिमोलिश की कार्रवाई हुई है। जो यहाँ पर पूरे फुटपाथ पे जो कुछ दुकानदार थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे, कुछ की ऑटो शॉप थी या किसी तरह के अन्य काम कर रहे थे, तो अभी 2 दिन पहले अचानक एक कार्रवाई होती है और इनके पूरे जो काम धंधे की जगह है, जो भी इनके ये टेम्परेरी आप देख रहे हैं पीछे दुकानों को तोड़ दिया जाता है। अब ये कार्रवाई ठीक हुई गलत हुई, इस पे देखिए 2 मत हैं। एक तरफ सरकार का ये कहना है कि दिल्ली की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन ये जो लोग वैध तरीके से अपना काम कर रहे थे, तो इनको अवैध मानकर जो ये तोड़ने की कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ हुई है, इसके बारे में हम यहाँ के जितने भी स्थानीय जो दुकानदार हैं जो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह की कार्रवाई क्या ये दिल्ली के लिए ज़रूरी है। जो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या ये अपना काम करें या ना करें। अब सारी बातों की हम आपको जानकारी देंगे। आइए इनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। आइए जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम फुरकान है जी। जी। और मैं यहाँ पे कम से कम 30-35 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। मेरा मोटरसाइकिलों का काम है, बाइकों का मैकेनिक हूँ मैं। अच्छा, आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? कम से कम 30-35 साल हो गए जी मुझे यहाँ पे।
अच्छा हाँ। तो अब ये बताइए कि जो ये दिल्ली में देखिए जो चल रहा है अभियान, हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी झुग्गियों को भी हटाया जा रहा है और सरकार का ये कहना है कि जो सड़क के बीच में जो आ रही हैं झुग्गियाँ आ रही हैं, फुटपाथ आ रहे हैं, तो इससे ट्रैफिक में व्यवधान होता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, रुकावटें आती हैं। देखिए जी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ट्रैफिक की तो ऐसी बात है, हम बहुत पीछे हैं ट्रैफिक से कम 10 मीटर पीछे हैं। जी ट्रैफिक का तो रुकने का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पे अब से नहीं 30-35 साल हो गए हमें बैठे हुए यहाँ पे, और यहाँ से हमें पहले हम उधर बैठे हुए थे पल्ली तरफ, तो जब उस टाइम पे साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से स्कूल की जगह थी, वो स्कूल बना दिया था वहाँ पे। वहाँ से हटाने के बाद हमें अलॉटमेंट इधर का करा। अच्छा, ये अलॉटमेंट आपको किस विभाग की तरफ से हुआ? ये एमसीडी की तरफ से जी। अच्छा, दिल्ली नगर निगम की तरफ से आपको अलॉटमेंट हुआ। हाँ, तो आप ये दिल्ली नगर निगम को कोई आप लाइसेंस फीस देते हैं या हाँ किस जी, तरह? हमारा किराया 26 लाख का मेरा किराया जमा है यहाँ का। अच्छा, मैंने अभी जो 3 महीने पहले मैंने किराया भी जमा कर दिया एमसीडी को। मुझे 15 दिन का नोटिस दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर अपने कागज़ चेक कराओ। मैंने कागज़ चेक करा दिए, तो एमसीडी ने हमसे ये कहा, जो वहाँ का इंस्पेक्टर है मनोज, उसने कहा कि जी आपके कागज़ ओके हैं, आप अपने कागज़ रखो, कोई बात नहीं है, बाद में जो होगा देख लेंगे। तो अब आपको ये लगता है कि ये कार्रवाई किसकी तरफ से हुई है? ये देखो जी, वो एमसीडी वाले तो ये कह रहे हैं कि जी अब ये पीडब्ल्यूडी वालों ने तोड़ी है। हमने तो उन्हें लिख के दे दिया था कि हमारे इनके कागज़ सब ओके हैं। अब ये पीडब्ल्यूडी कह रही है कि जी, वो एमसीडी कह रही है कि जी पीडब्ल्यूडी ने तोड़ा है। तो आपको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला या आपको कुछ कुछ भी एडवांस में नहीं है बताया जी, गया कुछ हो? भी नहीं, कि सामान निकालने की भी नौबत नहीं आती है, ऐसे ही तोड़ दिया आते ही। हमें तो बताया भी नहीं कि बाहर जो सुबह 8 बजे आए और तोड़ के चले गए। तो आप ये बताइए कि इस पूरे केला गोदाम का जो क्षेत्र है, इसमें कुल कितनी दुकानें होंगी जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई? ये कम से कम जी यहाँ पे 5-6 ये इधर है, 6-7 यहाँ कम से कम 20-25 दुकानें थी यहाँ पे जो तो तोड़ी आपको गई। कोई आश्वासन मिला हो दिल्ली सरकार की तरफ कुछ से भी नहीं या है किसी जी, विभाग से? कुछ भी नहीं। तो आपने अपने दस्तावेज दिखाए थे क्या सरकार हाँ को? जी सर, हमने दिखाया, कागजों को मना कर दिया जी कि जाकर सीएम से मिलो जी। आप बताइए अपना। हम तो सर आप देख ही रहे हो कितने परेशान हैं। आम जनता का कोई यहाँ पे दिल्ली में रहने का वो नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसे दिखाई दे रहा है आपके सामने है सब। हमारे को यहाँ पे कोई जो है पानी पिलाने वाला नहीं है। अभी तक ये सीन हो गया, हमारे को कोई पूछने वाला भी नहीं आया है भाई आप कैसे हो, क्या हो। घर की वजह से परेशान, यहाँ की वजह से परेशान, कितनी परेशानी हो रही है। या तो हमारे को एक नोटिस दो कि दिल्ली छोड़ के जाओ जी आप, या जहर की गोली दे दो कि ये मर जाए, बस इतना है। अभी यहाँ पे अच्छा, आपका यहाँ किस चीज़ का काम था? मेरा एसी का काम है यहाँ पे, एसी का ही काम। आपको कितना समय हुआ है काम करते? मेरे को यहाँ पे 15-16 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, आप इतना समय से काम कर रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सामने देख रहे हैं हम कि बड़े बड़े यहाँ फ्लैट्स बने हुए हैं, एक अच्छी, क्योंकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्षेत्र है, ये साफ़ सुथरा क्षेत्र है बिल्कुल, कोई यहाँ के लोकल लोगों को कोई दिक्कत आई हो आप लोगों से, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और सामने वाले जो सोसाइटी वाले यहाँ पे तो ऐसा कोई काम ही नहीं होता, 2 नंबर का कोई काम नहीं है, तो उनको क्या दिक्कत होगी। मतलब आपका ये मतलब है कि ये ना तो यहाँ की साफ़ सफाई में कोई प्रॉब्लम आप लोग कर रहे हैं, ना यहाँ के लोगों को किसी तरह की दिक्कत है, ना कोई ट्रैफिक में दिक्कत है, ये कहना चाहते हैं? इधर कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। साफ सफाई तो हम मॉर्निंग में आके हम करते थे, यहाँ पे पूरी साफ सफाई हम करते थे। यहाँ पे कोई एमसीडी वाले भी आके और चले जाते थे, उनकी सरकारी नौकरी, लेकिन हम पूरी साफ सफाई रखते थे यहाँ से। उसके बावजूद भी हमारे साथ ये खेल खेला गया। यानी कि आपको अगर कोई हमारे को नोटिस दो या कुछ बताओ, हमारे को बालो तोड़ दी अनलीगल कुछ भी है, हमारे को दूसरी जगह दे दो भाई। हम पेट कहाँ से पालेंगे अपना, जो खाएंगे कहाँ से। अब कोई बीमार है वो कैसे क्या होगा। अब कोई जो सुनवाई नहीं है कोई भी। या तो हमारे को दूसरी जगह पे कोई हमारे को बिठाया जाए, या हमारे को कोई कंपनी में नौकरी दिलवाई जाए। हम पेट कैसे पालेंगे, या हमारे को जहर की गोली दे दो, बस 2 ही चीज़ है इसमें, और इससे ऊपर कुछ नहीं है जी। देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि एक दुकान को भी यहाँ से डिमोलिश किया गया है। अपनी दुकान को हटा रहे हैं, किसी तरह से संजो रहे हैं अपने सामान को, और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह जो इनका काम चले, किसी तरह से अपने व्यवसाय को ये ठीक कर पाएँ। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की दिक्कत इनको आ रही है। सर, आप बताएंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है दिनेश। तो सर, ये हम देख रहे हैं कि आपकी दुकान को यहाँ से हटा दिया गया है बिल्कुल, तो कब से आप ये काम कर रहे थे? मेरे को सर 58 से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, 98 से यहाँ पे दुकान है मेरी। तो जब से मैं अपना काम चल रहा था, जो एमसीडी के चालान कटते थे, जो भी होता था, मैं भर के आता था। अच्छा।
हाँ, बस अचानक आए, कोई बात किसी से पूछा ना, नोटिस ना कुछ, भाई क्या बात हुई, क्या हुई, कागज़ दिखाओ या कुछ दिखाओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, कब से बैठे हो, कब से नहीं बैठे हो यहाँ पर। बस आके सीधा जेसीबी लगाया, कुछ बोल रहे तो पुलिस वाले हाथ पकड़ के एक तरफ साइड कर दिया, चल भाई तू किस बात से बोल रहा, हट दूर। आपको लग रहा है कि मतलब ये कार्रवाई एक तानाशाही प्रवृत्ति टाइप की कुछ है? वो तानाशाही तो है एक तरीके की, और किस चीज़ की है कि मतलब किसी को आप हटाने से पहले ये बोल तो सकते नोटिस दे भाई कल तेरे को कल से मतलब नहीं लगाना है दुकान। हम भाई गरीब आप आदमी। ये कहना चाहेंगे कि देखिए एक जिम्मेदार नागरिक का कुछ कर्तव्य होता है, उसके अधिकार भी होते हैं, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं लेकिन आपके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। हाँ वो यही बात तो, हनन तो हो ही रहा है, और किस चीज़ का हो रहा है, यही तो हनन तो हो रहा है मेरा कि हम आते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। अपना ये चाय का दुकान है हमारा, कोई बड़े भारी काम नहीं है मेरा कि कोई बहुत जगह घेर रखी है हमने, या कोई गंदगी फैलाते हुए आके देख सकते हैं, गंदगी फैलाते तो मेरा चालान काट जाओ, कोई उससे परेशानी नहीं मेरे को। लेकिन फिर भी ये उजाड़। तो आपको एडवांस में कोई नोटिस मिला हो या इस तरह कोई नोटिस नहीं दिया जी, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, आगे सीधा गिराना शुरू कर दिए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि एमसीडी से क्या कहना चाहेंगे, या जो अभी तो आपको ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये कार्रवाई एमसीडी ने की है या पीडब्ल्यूडी ने की है, क्या लगता है आपको किसकी कार्रवाई है? अब ये कार्रवाई किसने की किसने नहीं की, अब तो ये तो हम किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते ये बारे में। तो बस ये कि अगर हमें कई जगह मिली, अपने बच्चे पाल रहे थे यहाँ आके, कौन सा हमने भेजा, किसी की प्रॉपर्टी छीनने बैठे हैं, हम तो खाली यहाँ बैठ के अपनी रोजी चढ़ा रहे, अपने बच्चे पाल रहे हैं, कोई हम चोरी चकारी करने नहीं आए यहाँ पर। अगर चोरी चकारी करनी होती तो हम ये चाय की दुकान थोड़ी ना खोली होती हमने फिर। अच्छा ये बताइए, ये तो देखिए क्षेत्र के विधायक तो रेखा गुप्ता जी हैं, वो तो मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, लेकिन आपने कभी एक विधायक होने के नाते, क्योंकि अगर वो विधायक हैं तो जो इलाके की जो भी समस्याएं हैं तो उनको ही कहेंगे आप लोग, नहीं तो कभी कोई बात की? हम तो खुद बीजेपी सपोर्टर हैं, हम किसी से क्या कहें, हम खुद बीजेपी सपोर्टर जरूर है, लेकिन देखिए लेकिन जब अब आपका काम धंधा तो इफेक्ट हुआ है। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो ये सोचते हैं कि अरे यार जब कोई सब अपनी अपनी में लगे हैं, कोई अपना नहीं है यहाँ, तो फिर नहीं कोई आपने अपनी आवाज़ उठाई क्या कुछ? नहीं, फिर मैं किससे क्या आवाज़ उठाऊं, इतनी भीड़ में किसके साथ आवाज़ उठाऊं, कोई साथ सपोर्ट ही नहीं कर रहा था मेरा। देखिए बीजेपी के यहाँ पर जो बीजेपी की पार्टी के भी अधिकारी हैं और जो विभाग के भी अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री खुद यहाँ के विधायक हैं, तो यहाँ के विधायक भी हैं, निगम पार्षद भी हैं, आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश की क्या? अभी तो सामान्य समेट रहे, संपर्क तो करेंगे, अभी तो हम अपना सामान ही यहाँ वहाँ कर रहे हैं, अभी किसके पास जाएं इसको छोड़ के। नहीं देखिए, आवाज़ उठाने का हक देखिए आपको है, आपके हकों को अगर आपको लगता है कि आपके हकों को छीना जा रहा है, ज़बरदस्ती आप लोगों के साथ की जा रही है, तो आवाज़ उठाने का तो हक है। तो आवाज़ तो सबको उठानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, किसी से गलत होगा तो आवाज़ उठाएगा वो तो, ये तो थोड़ी चुप रह के बैठ जाएगा भाई हमने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, हम आपसे थोड़ी कुछ गलत है। और रोड से हम करीबन 40 मीटर दूर है, रोड पे भी नहीं है कि रोड पे हो, और यहाँ कोई वो भी नहीं है कि जाम लग जाए कि कोई चीज़ परेशानी हो जाए किसी को, हम उस परेशानियों से दूर है सबसे, कि हम किसी का कोई परेशानी नहीं करना चाहते, कि हम तो रोड से 20-25 मीटर दूर है। हम इस चीज़ को भी नहीं कह रहे कि भाई हम तो आपसे रोड, अगर आप कुछ कहें कि हम रोड पे हैं या किसी नाले पे हैं, हम ना नाले पे हैं ना किसी चीज़ पे हैं, हम तो। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि अगर ये सारी बातें ठीक हैं, तो अब आप जो आपके क्षेत्र के विधायक रेखा गुप्ता जी हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या इंसाफ मिले, और आप क्या उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हम तो रोजी रोटी करना चाहते हैं, थोड़ी सी जगह कहीं पे भी दे दीजिए हमें, यहीं आसपास में कहीं भी जगह दे दिए, हम अपना काम करें, अपने बच्चे पालें, बस हमें और थोड़ी किसी से कुछ करना है जी। अच्छा भाई साहब ये बताइए कि जो बीजेपी को आपको लगता है कि बीजेपी को कुछ बीजेपी के अगले चुनावों में कुछ फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ को? पहली बात तो मैं सबको एक बार बताना चाहूँगा, मैं बीजेपी को जो है सपोर्ट करता हूँ और मैं कट्टर हूँ बीजेपी का। अच्छा। लेकिन ये चीज़ जो चीज़ें देख के तो अब मेरा भी जो है दिल थोड़ा जो डाउन हो गया, जब पेट पे आती है ना तो उसके बाद में बंदा किसी की नहीं सुनता है। आप शुरू से बीजेपी के समर्थक रहे? जी स्टार्टिंग से ही बीजेपी का मैं ऐसा सर। यहाँ पे जब ये बीजेपी जब आई थी यहाँ पे, जब हम उन्हीं के साथ थे, इलेक्शन से 2 दिन पहले भी उनके साथ थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हमारे ऊपर ही जो है छुरी चल जाएगी, हमें ये नहीं पता था, इस चीज़ को किसी का नहीं पता। लेकिन आज हमें पता चल रहा है, अभी काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ है, आज हमें पता चल रहा है कि हमें जो है हम सपोर्ट जिसको कर रहे हैं, घर का बेदी ही लंका ढा रहा है। दूसरे आपको बीजेपी से ही उम्मीदें थी, बीजेपी से आपको बीजेपी सरकार से ही उम्मीदें थी कि आपका जो है जीवन यापन अच्छा हो जाएगा और सुविधाएं मिलेंगी, और तो सुविधाएं मिलने की जगह पे आपको ये दिन देखने और काम भी उन्होंने अच्छे ही करे हैं, लेकिन बड़े बड़े लेवल पे सारे काम बढ़िया करे हैं। लेकिन हम तो बहुत मामूली से इंसान है, गरीब आदमी हम,
हमारे को रोज़ कमाना है और रोज़ ही खाना है। अब हमारे को एक हफ्ता हो गया यहाँ पे, हमने कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, जेब में पैसा नहीं, अब क्या करें बताओ, अब कहाँ पे बैठे क्या करें। या तो हमारे को कोई नौकरी दिलवा दो या कोई कंपनी में ही लगवा दो, इतना ही कर सकते हम, पेट तो पालना ही है। अब ऐसे ही चलता ही रहेगा तो आम जनता सब परेशान है। देखो मैं नहीं हूँ, सब ये सब परेशान है। अब पैसे का काम पैसे से ही होता है। अब पैसे कोई भी चीज़ मैं लेने के लिए जाऊंगा तो उसमें जो है 50-100 रुपये का तो खाना खाना पड़ेगा। अब वही यहाँ पे उसकी भी उम्मीद नहीं है हमारे को। अब या तो हमारे को पहले बोल देते कि भैया आपका जो है 10-15 दिन पहले ये ऐसा सीन होएगा आपका, आप यहाँ से सामान उठा लो कहीं पे अपना कर लो, वो भी होता है। हमें तो यही नहीं पता चला कि हमारी दुकान टूट रही है। जब टूट गई उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, आपको पता भी नहीं लगा? कब पता लगा आपको? मैं 10 बजे आया मॉर्निंग में यहाँ पे, उस समय तो दुकान टूट चुकी थी। तो आपका जो सामान था दुकान में था, तो आपको उसे उठाने का भी समय मिला या नहीं? नहीं मिला उसमें। तो जब दुकान टूटी हमने उसके नीचे से सारी टीन टप्पर हटा के जो सामान हमारे को मिला वो हमें मिला, और आधे से ज़्यादा सामान तो मिला ही नहीं हमारे को। आम पब्लिक उठा के ले गई, कबाड़ी उठा के ले गए, हम क्या करते? हम तो ऐसे में तो इंसान भावुक हो जाता है बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। अचानक से कोई चीज़ होती है तो ऐसे ही भावुक हो जाता है इंसान। लेकिन ये जो भी हो रहा है यहाँ पे ये गलत है मेरे हिसाब से। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीत है। मेरे फादर साहब की दुकान थी, वो उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी, तहबाजारी थी हमारे पास। हमारा तहबाजारी के कागज़ भी थे, पोजीशन लेटर भी था, और इन्होंने जो जो मांगा था हमसे वो सब हमारे पास थी। हमने सब दिखाया भी था इनके एमसीडी दफ्तर में जा करके। उसके बाद इन्होंने हमारी दुकान तोड़ दी, हमारे पेट पर लात मारी, और हमें जो भी हमारे साथ फ्रिज था, जो भी था, टॉफ़ी सिगरेट वगैरह सब थी, सब गायब हुई। जब तक मैं आया दुकान अपने घर से यहाँ तक, तब तक सब सारा सामान गायब हो चुका था। आपको कब पता लगा कि आपकी दुकान टूट गई? 10 बजे दुकान खोलने तो देखा दुकान टूट चुकी है बिल्कुल, और सारा सामान मेरा गायब है। थोड़ा बहुत सामान जो मुझे मिला वो मैं अपने ले गया, बाकी तो सारा सामान मेरा गायब हो गया। जबकि मेरे पास तहबाजारी कागज़ होते हुए मेरी दुकान तोड़ दी इन्होंने। अब मुझे कोई नोटिस नहीं देना, कुछ बोला कि यार हम आएंगे और तोड़ के जाएंगे या फिर सामान निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं बोला। बुलडोजर लेके आए और इन्होंने मेरी दुकान तोड़ दी। अच्छा, कारवा आप कहाँ रहते हैं? यहीं मैं आसपास? शालीमार बाग में ही रहता हूँ, शालीमार गाँव में। तो आपको कब पता चला कि ये मैं आया कार्रवाई हूँ होगी? दुकान खोलने के लिए आ रहा था, नहा धो करके पूजा पाठ करके आया तो देखा टूटा है। मतलब ये सारी कार्रवाई अचानक हुई है और सारी आपको कार्रवाई संभलने अचानक का हुई भी है। मौका नहीं? कुछ समझने का मौका नहीं मिला। नहीं तो बोला जाता ना कि हाँ भाई हम आएंगे कल परसों में आएंगे, अपना देख लेंगे, सामान निकाल लेना कम से कम। हमें तो ये भी नहीं मौका दिया गया। ये तो आए अचानक आंधी की तरह आए, तूफान की तरह से भाग के ले गए। अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? जो मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, जिनका ये अभी इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनका खर्चा कहाँ से निकालूंगा मैं? तो अब आप ये बताइए कि आप जो है दिल्ली सरकार को या एमसीडी को या जो भी इनके विभाग हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको इसलिए देना चाहिए कि मेरे पास कुछ होते हुए मेरी दुकान क्यों तोड़ी गई है, और हम गरीबों के पेट लात क्यों मारी गई? अगर मारी भी गई तो हमें जगह दी जाती कि हाँ भाई आप यहाँ से उठ कर आप यहाँ पे अपना जीवन यापन करना आराम से। ऐसा हमें कुछ भी नहीं किया गया। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि समस्याएं देखिए कितनी बड़ी हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं इनका ये कहना है कि ना तो यहाँ किसी को कोई स्थानीय दिक्कत थी, जो यहाँ के निवासी हैं वो भी कोई ऐसे ही इनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, और लगभग कोई 30 साल से कोई 35 साल से ये अपना दुकान लगाकर, अपनी वर्कशॉप लगाकर या जो भी ये छोटे मोटे काम करते हैं, मेहनत से अपना गुजारा कर रहे थे। और दिल्ली सरकार जो ये आई है इससे इन्हें बहुत उम्मीदें थी कि इनके जीवन यापन में और सुधार होगा, इन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन सुविधाएं मिलने के स्थान पर इनके साथ जो ये काम हुआ है, रातों रात हुआ है, बिना नोटिस के हुआ है, किस विभाग ने किया है अभी तक तो ये भी किसी को पता नहीं चल रहा है। तो इन लोगों की सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि अगर ये मेहनत से अगर काम कर रहे हैं तो इन्हें काम करने दिया जाए। और इनका तो ये भी कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, जो भी एमसीडी की पर्ची रसीद जो भी होती है या जितने भी इनको जो अपनी फ़ीस जमा करानी होती है सब इन्होंने जमा कराई है। लेकिन पुलिस और प्रशासन और जो विभाग हैं उन्होंने एक जो रातों रात ये कार्रवाई की है तो इनके पेट पर लात लगी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस तरह के अगर ये नागरिक अगर इस तरह से इनके ऊपर ये कार्रवाई होगी तो क्या ये दिल्ली में जुर्म की जो हालत है वो नहीं बढ़ेगी? क्या दिल्ली में गरीबी नहीं बढ़ेगी? क्या दिल्ली को सुधारने के नाम पर जो ये कवायद की जा रही है इसका असर दिल्ली के विकास पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जो आपके जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। आप देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। मैं वीरेंद्र गुप्ता, कैमरामैन चंदन के साथ।